हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास से आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा की। कृष्णा जो हमारे जीवन को चलायमान करते हैं, हमारे जीवन में रंग भरते हैं, हमारे जीवन में आ रही विपत्तियों को दूर करते हैं। कृष्ण हमारे जीवन में आधार स्तंभ है। अगर जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है, अगर उसमें रीढ़ की हड्डी न हो तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कृष्ण न हो तो हम जीवन को सुचारू रूप से कभी नहीं चला सकते हैं। असंभव। आज की कथा है दो मित्रों की। मित्र भी कौन? सुदामा और कृष्ण। इनकी चर्चाएं तो बहुत लोग को पता है कि कृष्ण ने किस प्रकार से दोस्ती को सबसे ऊपर रखा, अपने मित्र के प्रेम को कितना उन्होंने आदर दिया, कितना उन्होंने किया, कितना सम्मान दिया। कृष्ण एक राजा, सुदामा एकदम निर्धन ब्राह्मण। आज की कथा इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि जब संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों मित्र रहा करते थे, दोनों वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे भृगु ऋषि आए और उन्होंने संदीपनी मुनि के यहाँ बोला कि भिक्षा दीजिए। तो गुरु माँ जो थी, उन्होंने भिक्षा के लिए सोचा कि अभी तो हमारे घर, हमारे आश्रम में तो कुछ भी नहीं है, उनको क्या दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाइएगा, हम आपको कल आपको भिक्षा दे देंगे। भृगु ऋषि को वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपने ध्यान से पता किया तो उनके आश्रम में दो पोटली पड़ी हुई थी चने की दो पोटली पड़ी हुई थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन वहाँ से आगे चले गए। और आगे चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जो भी कोई ये चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उन्होंने श्राप दिया। और आज के दिन जो था, कृष्ण को और सुदामा को, दोनों को ही आश्रम के कार्य से जंगल जाना था। जंगल में जाकर उनको फूल, लकड़ियाँ, ये सब इकट्ठा करके ले आना था ताकि आश्रम का कार्य हो सके। सुदामा जी जो थे, जब वो मतलब कि जब भृगु ऋषि जब श्राप दे रहे थे तो उसी समय एक पेड़ के पीछे सुदामा जी बैठ के, सुदामा जी जो हैं फूल तोड़ रहे थे। तो उन्होंने सुना, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्राप तो मिल गया, अब ये अगर किसी को चना अगर मिलता है, कोई अगर जो भी खाएगा तो वो निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके मना करता हूँ कि ये चना किसी को ना दिया जाए खाने के लिए। तब तक देखते हैं कि कृष्ण हमारे दोनों कमर में दोनों तरफ पोटली बांध के अपना चले आ रहे हैं और कहें, चलो सुदामा चलो, हम लोग को आज जंगल जाना, आज हम लोग को काम मिला है, आज हम लोग को लकड़ियाँ लेने चलनी है, फूल लेने चलना है, तो चलो आज चलना है जंगल। श्री रामा देखे तो उस चने को देखकर वो पहचान गए कि ये तो वही चना था, क्योंकि जो जब भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे तो उसी समय सुदामा जी पेड़ के पीछे से उन्होंने सुना था। उन्होंने उस चने को, जब वो गए तो जब वहाँ पहुँचे जंगल में, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो जाती है। बारिश बहुत तेज होती है। तो कृष्ण बोलते हैं, श्री रामा आ जाओ, इधर आ जाओ, पेड़ के नीचे आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश कम होगी तब हम लोग चलेंगे। तो सुदामा बोलने पे बोले तो सुदामा बोलते हैं कि वो कृष्ण के पास नहीं आए और जल्दी से बोले, मुझे बहुत भूख लगी। चने की पोटली लेकर उनसे पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ जाकर वो चने को खाने लगे। सुदामा चाहते सुदामा जी तो जो है कि वो चने को कहीं फेंक सकते थे, अंकुरित हो जाता, पेड़ निकल जाता तो जो भी कोई खाता वो भी दरिद्र होता। तो सुदामा जी किसी को भी कष्ट न हो, उन्होंने दोनों ही पोटली के चने को खुद ही खा लिया। और कृष्ण को पूछ रहे हैं कि सुदामा तुम कुछ खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी चने दो। लेकिन सुदामा कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं दिए और पूरे चने वो अकेले ही खा गए। और उन्होंने जो अगर कृष्ण खाते तो लक्ष्मीहीन हो जाते, लक्ष्मी जी उनके पास से चली जाती, और वो एक राजा बनने वाले थे। ये बात सुदामा जी को पता थी। तो लक्ष्मीहीन राजा कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो चने खा लिए।
और फिर मित्रता के विषय में आपको पता ही है कि वो खुद बहुत ज़्यादा दरिद्र हो गए, बहुत ज़्यादा निर्धन। इतने निर्धन कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। और जब उन्हें पता चला कि कृष्ण जो है उनके मित्र हैं सुदामा के, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अपने मित्र के पास जाइए, मिलने चले जाइए। मिलने का नाम सुनकर कृष्ण से मिलने की इच्छा सुदामा जी की भी हुई। सुदामा जी मिलने का सोचे तो बोले कि मैं जाऊँगा पर खाली हाथ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं व्यवस्था करती हूँ। वो 4 घर में गईं, 4 घर से जाके थोड़े-थोड़े, एक-एक मुट्ठी चावल माँगे, एक-एक मुट्ठी चावल लेके आईं और चाहती तो वो एक ही घर से माँग सकती थी, उनको एक ही घर का चावल मिल जाता। लेकिन उन्होंने इसलिए कृष्ण के लिए 4 मुट्ठी चावल लाए, ताकि अलग-अलग घर का चावल देख के कृष्ण समझ जाएँगे स्वयं ही कि हम कितने निर्धन हैं कि हमारे घर में अन्न ही नहीं है। और अपना वो लेके चले जाते हैं पोटली। कृष्ण जब मिलते हैं वहाँ पहुँचते हैं और कुछ दूर चलने के बाद पता चलता है कि अभी भी कृष्ण की नगरी बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर एक जगह बैठ जाते हैं और एक कुछ लोगों से आने-जाने पूछते, भई यहाँ से कितना दूर है? तो बोलते हैं अभी तो 5 कोस है। फिर कृष्ण वहाँ से उनको पता चल जाता है कि सुदामा आ रहे हैं और वो वेश बदल के कृष्ण जो हैं सुदामा के पास आते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद नगर आने वाला था, तभी वो बोलते अब मेरा यहाँ हो गया है सफ़र, अब आप आगे जाइए, हम जा रहे हैं। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। नगरी तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो द्वारपाल है उससे बोलते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल तो बोलता है आप कौन? तो बोलते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूँ। हमने कहा मैं मित्र हूँ। द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ राजा और कहाँ ये इतना गरीब ब्राह्मण, ये भला मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने कहा एक बार जाके कृष्ण को बता दीजिए कि सुदामा आया है, सुदामा आया है, कृष्ण समझ जाएँगे। द्वारपाल जाता है, कृष्ण उस समय भोजन कर रहे होते हैं। वो जाके बताते हैं कि बाहर सुदामा आए हैं, आपको अपना मित्र बता रहे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना, कृष्ण ने तुरंत अपने खाने की थाली को किनारे करके तुरंत उठे और दौड़ने लगे, नंगे पैर दौड़ने लगे सुदामा से मिलने के लिए। सुदामा से मिलते हैं और जाके गले ऐसे लगते हैं, जबकि गरीब ब्राह्मण है, कपड़े से भी स्मेल आ रही है, लेकिन कृष्ण ये सब नहीं देखते हैं। तुरंत सुदामा को गले लगाते हैं और रोने लग जाते हैं और सुदामा के कंधे पे हाथ रख के उसको साथ में अपने अंदर महल के अंदर ले आते हैं। महल के अंदर लेते आते हैं और बार-बार रुक-रुक के सुदामा को अपने गले लगा के बार-बार रो रहे हैं। कृष्ण का प्रेम, क्योंकि कितने कृपालु हैं। अंदर आते हैं, एक राजा होते हुए भी कृष्ण के अंदर में थोड़ा भी अहंकार नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कृष्ण तो बताते हैं ना कि हमें अहंकार नहीं करना है। अपने कर्मों के द्वारा ही कृष्ण हमें जीना आप सिखाते हैं कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए। और फिर सुदामा को ले जाके अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं और उनका पैर धोते हैं अपने अश्रुओं से और जो जल रहता है उसको पूरे अपने द्वारिका में हर जगह छिटवाते हैं कि ये बहुत पवित्र जल है। उसके बाद बोलते और मित्र शादी-उदी हुई? कृष्ण ने पूछा। सुदामा ने कहा हाँ, शादी हुई है, बच्चे भी हैं। तो बोलता है ये तो गलत बात है, तुमने शादी में नहीं बुलाया मुझे, शादी में बुलाना चाहिए था। कृष्ण बोले मुझे बुलाना चाहिए था। तो बोलते हैं अरे मित्र जल्दी-जल्दी में शादी हो गई और आप तो राजा, आपको मैं कहाँ बुलाता, कैसे करता? खाने-पीने की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। उसने बोलते हैं कि अच्छा। फिर बोलते हैं और तुमने भी तो शादी की है? तो बोलते हैं हाँ, शादी की है। तो उसने बोला हाँ, मैंने शादी की है। तो भाभी लोग से मिलाओ, भाभी से मिलाओ। अब धीरे-धीरे आना शुरू होती हैं। सबको चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं। ये है रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, एक के बाद एक के बाद एक के 500 रानियाँ आ गई। तो बोलते हैं ये बताओ और कितनी रानियाँ बची हैं भई और कितने विवाह तुमने किया कृष्ण? तो बोलते हैं कि 16,000, 16,108।
मैं तो थक गया। सुदामा बोलते मैं तो थक गया भाई, इतनी सारी रानियों को मैं आशीर्वाद, ये काम करो, तुम आओ, तुम ही मेरा पैर छुओ और मैं तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ। कृष्ण तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं सुदामा को, और कृष्ण को और सुदामा दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों का जीवन में कितना सम्मान करना चाहिए, ये भी अपने जीवन में कृष्ण ने बताया। कृष्ण लीलाधर हैं, ये सारी उनकी लीलाएं ही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुनते हैं। ये सब चीजें जीवन में हमें, अगर हम इन चीजों को मानते हैं, और मानना ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हम तो इतने सामर्थ्यवान हैं ही नहीं कि हम एक मच्छर को भी पैदा कर सके। इतनी बड़ी विशाल सृष्टि सिर्फ कृष्ण के ही द्वारा चलायमान है। कृष्ण हमेशा लीला करते रहते हैं, आज भी लीला करते हैं, कलयुग में भी आते हैं प्रभु, और हमें प्रेम से बुलाना होता है। कृष्ण होते हैं, ये मानना पड़ेगा। जैसे हवा है ऐसे ही हमारे कृष्ण भी हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थ्रू हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, जो कुछ इस प्रकार से: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा बता दो से 4, 4 से 6, 6 से 8, 16, जैसे 16 माला पहनते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। प्लीज तो एक माला आज से ही चालू कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।